हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। आज की हॉट लाइफ में, आज की लाइफ को नाम दिया ना हॉट, क्योंकि गर्मी बहुत है मार्केट में ना। आज की हॉट लाइफ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन जो है वो शायद मेरे ख्याल से हिस्ट्री बनी गई आज तो। शायद अंदर भी हमारे इस कैंप में अंदर भी, दुबई ऑफिस में भी काफी गर्माहट है। काफी हेवी डिस्कशन चल रही है यहाँ पर भी। और आप लोग क्या हाल, आप लोग कैसे हैं? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आपके पहले मैं एवरीवन कर दूं। यस, गो वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वालेकुम अस्सलाम। मैं लाइव सेशन में सब क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर नहीं होगा। लाइव सेशन में क्लियर करूंगा तुम्हारे सब डाउट है ना। अभी ज्यादा दिन बचे, मंडे से स्टार्ट करेंगे। यस, आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है आज। कल से एक्चुअली न्यूज का सिलसिला कल से चल रहा है। पॉवेल जो है, जो फेड के चेयरमैन है, कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम लोग कंटिन्यू उसी में इन्वॉल्व हैं। और आज भी हमारा दिन पूरा एफए में गया है। एक्चुअली पूरा एफए में गया है। ठीक है, तो फट से हो जाता है, लेकिन एफए में टाइम लगा। तो पूरा दिन हम लोग आज एफए कर रहे थे, इंक्लूडिंग पूरी टीम। और काफी हेवी डिस्कशन चल रही थी आज। मार्केट में बहुत बड़े उलटफेर है। फेड जो है वो रेट कट डाउन करने के मूड में नहीं है। और यूएस की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, उस पर काफी सारा इम्पैक्ट पड़ रहा है। काफी सारी हेवी डिस्कशंस है। और यूरो यूरो की भी न्यूज है, उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो इस पर काफी सारा अपडेशन किया, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। हम लोग अभी गौस ने भी काफी सारा प्रिपरेशन किया है, दर्शितम ने प्रिपरेशन किया है, पूरी टीम ही लगी हुई है। इम्पैक्ट देखते हैं। मैंने मॉर्निंग में एक ऑडियो आप लोगों को भेजा था, वीडियो एक्चुअली छोटा सा वीडियो भेजा था कि ऐसे मार्केट में तीन चार चीजें हैं। एक तो नए लोग, तो पहले तो सबसे पहले नए लोग दूर हैं, क्योंकि वो दोबारा मौका नहीं मिलेगा मार्केट में वापस आने का। दूसरी चीज, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो ट्रेडिंग नहीं करें, नंबर 2। नंबर 3, ट्रेडिंग कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ और छोटे लॉट साइज ट्रेड करें। तो नुकसान भी होगा तो थोड़ा सा नुकसान होगा, स्टॉप लॉस लगा लेंगे तो और थोड़ा सा नुकसान होगा, है ना। स्पेशली ऐसे मार्केट में डेटा कुछ भी नहीं है। गोल्ड में ऊपर में, गोल्ड में कुछ भी डेटा नहीं है ऊपर में, कहाँ मार्केट जाएगा, कैसा होगा। बस सिर्फ ब्रेकअप स्ट्रक्चर की वजह से मार्केट चल रहा है, कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, उसकी वजह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट अभी जो मॉर्निंग में एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद मार्केट डाउन है। अब क्या होने वाला है देखते हैं उसमें। लेकिन हमारे पास यूएस इंडेक्स का डेटा है। यूएस इंडेक्स का जो डेटा बता रहा है कि मार्केट में और इंडेक्स के नीचे में 4 घंटे में नीचे में एक इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल है, वो एक दिख रहा है हमको। तो उसके बेस पे भी कुछ है कि वो अगर उस तरीके से उतना स्पाइक लेता है इंडेक्स, तो भी $15-20 गोल्ड में इंपैक्ट आ सकता है टुवर्ड अप डायरेक्शन। चलो पहले थोड़ा सा टीए देखें पहले, फिर हम लोग एफए में जाते हैं। एफए में तो आज बहुत कुछ है बताने के लिए। गौस रेडी रहो जरा आज। अब देखो, गोल्ड जो है ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया में है, और न्यूज भी है। और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बिल्कुल भी करीब है। जो नेक्स्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ये जो लाइन है ऑलरेडी 60 पे चल रहा है मार्केट, है ना। और ये 61 वाला एरिया, तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर बिल्कुल करीब है। और हो सकता है बात करते करते शायद ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर भी दे। तो ये एक चीज सामने आई है, ये डेटा सामने हमारे पास में। ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तो ये समझ लो कि $20-25 जो नॉर्मली बात है। मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर करीब बढ़ गया और ये हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ये हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। दैट इज द 64 का एरिया। 64 64.5 ऑलरेडी आपके सामने ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। अब इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप लाइव में। दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट। एंड अगर ये ऊपर नहीं गया, दैट इज कॉल्ड फेक आउट। अगर यहीं से रिजेक्ट आ गया तो इसका मतलब लिक्विडिटी खा रहा था, उलट फेर है। मैं ऑलरेडी डिस्कशन चल रही थी कि आज बहुत बड़े उलट फेर की संभावना है। न्यूज है अभी अभी 1 मिनट में कुछ नहीं बोल सकते। अभी न्यूज चल रही है। अभी अभी ये न्यूज है ऑलरेडी, मतलब 6:30 की न्यूज है। 5:30। हाँ, 5:30। तो ये अगर यहीं से रिजेक्ट हो गया तो ये समझ लेना कि इसने क्या किया, इस वाले एरिया की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, लिक्विडिटी को स्वीप किया। जो मैंने ऑलरेडी लिक्विडिटी, जो फॉरेस्ट स्टडी मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम होगा कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। एंड फेक आउट, ब्रेकआउट और फेक आउट वाला जो सेशन है, वो मिडिल 11 11 12 सेशन के अंदर ये भी चीज मैंने एक्सप्लेन की कि किस तरह से ये फेक आउट होता है। अगर ऊपर नहीं जाता तो ये फेक आउट होता है। ठीक है। डॉलर के अंदर आज सुबह से ही वॉल्यूम बिल्कुल नहीं के बराबर है। डॉलर के अंदर अगर देखेंगे, यूएस इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। मार्केट कंटिन्यूअसली इंडेक्स जो है टुवर्ड डाउन डायरेक्शन तरफ मूव कर रहा है। एंड उसका बेनिफिट ये था कि ये रेंज में प्ले करने, एक रेंज में प्ले किया इसने आज, एक अच्छे भी ट्रेड मिले। तो ये एक रेंज है, ये एक रेंज है। मार्केट इस रेंज के अंदर मूव कर रहा था, जो कि अच्छी रेंज है। डाउन डायरेक्शन में देखेंगे तो 53 पॉइंट समथिंग 4, और ये 60, मतलब और $7 की मान लीजिए, $6-7 की रेंज थी, जो कि बहुत अच्छी रेंज मानी जाती है। इसमें मल्टीपल ट्रेड मिले, मतलब 1 2 3 4 5 6-7 ट्रेड आप आराम से इसमें, जिनको रेंज में प्ले करना आता है और जिन्होंने रेंज वाले सेशन मेरे देखे होंगे, तो रेंज में प्ले किया हुआ लोगों ने आराम से। और टाइमिंग भी जो होता है, जो आफ्टरनून का लंदन वाला टाइमिंग होता है, यूएस से पहले वाला टाइम, ये रेंज के लिए बहुत अच्छा टाइमिंग होता है। हर एक ट्रेडिंग का एक टाइमिंग बना हुआ है, कौन सा टाइम कौन से ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है।
ये जो मार्केट इवनिंग का जो टाइम है हाईली वोलाटाइल मार्केट है, तो मैं जनरली जो नए लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि वो रेंज में प्ले करें आफ्टरनून के टाइम में, और जो एक्सपीरियंस है वो इस मार्केट में प्ले कर सकते हैं। और क्योंकि ज्यादा वोलाटाइल ज्यादा रिस्की है, तो जैसे हमारे निजाम साहब सिर्फ करेंसी के अंदर प्ले करते हैं, उसमें रिस्क कम होता है, प्रॉफिट भी कम होता है लेकिन रिस्क भी कम हो सकता है। तो डेट इज प्योरली फॉरेक्स। अब देखो ये कुछ नहीं किया, ये डेट इज कॉल्ड फेक आउट, जो ऑलरेडी मेरी डिस्कशन चल रही थी बैकएंड में, आप लोग जब ज्वाइन कर रहे थे, कि ये आज कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें करेगा जिसकी वजह से नीचे की तरफ मूव करेगा। इसको सिर्फ ऊपर जाना था, ऊपर में जाके क्या किया इसने, जो स्टॉप बाय के ऑर्डर लगे थे वो ले लिया इसने, अभी स्टॉप लॉस ले लिया, क्योंकि जनरली क्या था, लोगों ने जिन्होंने सेल किया होगा उन लोगों ने इस वीक के ऊपर में स्टॉप लॉस रखा होगा 61, 62, 63, या फिर किसी ने क्या किया होगा इस एरिया से क्या किया होगा, बाय स्टॉप लगाए होंगे, तो इनके सबके ऑर्डर को उसने लेके ऑलरेडी कितना ऑर्डर ले लिया, ये 64.5, देन ऑलरेडी $6 के करीब ये कैंडल बना लिया इसने। दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी स्वीप भी बोलते हैं इसको, एंड फेक आउट भी बोल सकते हो आप इसको। तो फिलहाल तो मैं इसको बोलूंगा कि लिक्विडिटी स्वीप किया उसने, और चीजें कुछ इस तरह की दिख रही है। अब जो हमारे पास एक न्यूज है, वो न्यूज है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, एक न्यूज है जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो चलो उसको देखते हैं उसका डेटा क्या जमा हुआ है, और उसका डेटा मैं गॉस को हैंड ओवर करता हूँ, तो गॉस आपको उसका डेटा बताएगा क्या डेटा है आज का। आर यू रेडी गॉस? न्यूज का इम्पैक्ट मार्केट में डिपेंड करता है कि न्यूज कैसी है, जिस तरह की न्यूज होती है उस तरह का इम्पैक्ट होता है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो लंबा जाता है, और शॉर्ट टर्म न्यूज है तो हार्डली 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर। यस गॉस, एक्सप्लेन करो न्यूज को, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज तो थर्सडे है, तो कल तो सारा दिन पोएल को सुनने में चले गया था। सारा दिन पोएल को देखते थे कि अच्छा न्यूज आएगा या नहीं। तो अच्छा ठीक है, बहुत सारा जानकारी मिली। तो फ्यूचर का हम लोग को जो नजर आता है, तो क्या करना है क्या नहीं, ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज तो मार्च 7 है। आज डेट है मार्च 7। तो आज का एफए जो कंटिन्यूसली करेंगे। तो थोड़ा कल कल के लिए हम लोग चले गए, तो कल यूएसडी फेयर चेयरमैन पोवेल टेस्टिफाइल्स था। टेस्टिफाइल्स मतलब जो कुछ भी जानकारी थी, जैसे कि जनवरी से लेके आज तक, मार्च तक, और जितना जॉब क्लेम्स हुआ और जितना जो भी हुआ, वो सारे फाइल्स जो है वो पोवेल ने लेके आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उसके लेके सवाल और जवाब दोनों साइड था। बहुत शानदार था मीटिंग। और नेक्स्ट मीटिंग थी 8:30 वाली, जाल्टास जॉब ओपनिंग्स। तो इसमें आप देख सकते हैं 8.86 मिनिमम था जाल्टास जॉब ओपनिंग में। तो यहाँ पे एक्चुअली प्रीवियस था 8.89। इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ 3% का जो है ओपनिंग्स यहाँ पे दी गई है, सिर्फ 3%, 0.03% यहाँ पे जाल्टास जो जॉब ओपनिंग का जो सर्वे था उसमें सिर्फ 0.03% हम लोगों को मिला था 8:30 का जो कल का। तो यहाँ पे क्याड का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चला और क्रूड ऑयल का इन्वेस्टमेंट भी हो रहा था। तो क्रूड ऑयल का 1.4 मिलियन इन्वेस्टमेंट था, बहुत अच्छा है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे मार्च 7 की आज का दिन। तो आज फिलहाल 6:45, सिर्फ 3 मिनट के बाद मेन रीफाइनेंसिंग रेट का जो यूरोप का जो न्यूज है, सिर्फ 3 मिनट के बाद। यहाँ पे क्या होता है पता नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपको प्रीवियस जो दिखा रहा है 4.50% एंड फोरकास्ट भी दिखा रहा है 4.50%। तो इसका मतलब है मैंने फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स आई थिंक, फ्रॉम लास्ट 2 वीक से मैं आपको बता रहा हूँ। यूरोस ने जब जनवरी में पोवेल की स्पीच हुई थी, तभी यूरोस की जो चेयरमैन थी उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा था, आई एम सपोर्टिंग द फेड प्रेसिडेंट ऑफ पोवेल। मतलब पोवेल जो भी जो जिम्मेदारी लेगा मैं उसको सपोर्ट करूंगी। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी कि फेड मार्च में भी नहीं कट हुआ, तो यूरो का भी जो फेड रेट है वो भी मार्च में नहीं कट होगा। तो इसको लेकर बहुत जानकारी है। तो आज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी है जो यूएस चेयरमैन की, यूरो चेयरमैन की। तो ये भी देखना पड़ेगा। तो सिर्फ एक 1 मिनट बचा है न्यूज के लिए। तो न्यूज एज इट इज सेम रहेगा 4.50, या फिर 4.40 रहेगा। कम होगा लेकिन 4.50 से ज्यादा नहीं होगा। इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रेट्स ऑलरेडी हाई हो चुके हैं। अगर ईसीबी ने यूरो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर ईसीबी ने अगर यहाँ पे रेट हाइक करने का जो बात किया था जो लास्ट वीक में, तो यहाँ पे डेटा के अनुसार यहाँ पे अगर हाइक कर चुका होता तो यूरो को बहुत ज्यादा यहाँ पे मार पड़ जाता था।
तो इसलिए यहाँ पे यूरो में आज बहुत शानदार डिस्कशन होने वाली है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे यूरोस अपना जो पॉलिसीज का रेट है, जो टैक्स का रेट है, उसको कम करने जा रहा है। ये बहुत अच्छा न्यूज़ है हम लोगों को नेक्स्ट नेक्स्ट वीक के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ऑलरेडी प्रीवियस दिखा रहा है 215 के एंड फोरकास्ट 217 के। हम लोगों को ऑलरेडी पता है अनएम्प्लॉयमेंट का जो ऑलरेडी चल रहा है। तो कल के मीटिंग में जॉन पोएल भी उसको एक्सेप्ट किया कि अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है। तो इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट अगर सही तरीके से यहाँ पे कल के पोवेल के स्पीच के मुताबिक यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज जो है गोल्ड को थोड़ा ऊपर ले जा सकता है। लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं देगा, ऐसा मैं ऐसा मेरा एफए बोल रहा है, नॉट माई। क्योंकि कल जो है अनएम्प्लॉयमेंट की इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये तो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज है। तो कल का जो अनएम्प्लॉयमेंट का न्यूज रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोगों के लिए। तो 7:15 को ईसीबी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और एज यूजुअल फेड चेयर पवेल का टेस्टिफाइल्स है। तो फेड चेयर पवेल का 8:30 को जो टेस्टिफाइल्स है वो बैंकिंग कमिटी के दौरान बैठा गया है। जैसे कि बैंक के सारे कमिटीज यहाँ पे बैठे जाते हैं। तो सर न्यूज देखते हैं पेंडिंग कौन सी? यूरो just now was releasing for 50% exactly, so did not change same thing। so मैं ऑलरेडी बोल चुका था। so same thing। तो यहाँ पे चलते हैं कल के स्पीच के। ये थोड़ा यूरोस का बहुत टेंशन हो रहा था। गिव मी 1 सेकेंड। जीरो जो है जीरो डाउन है ना? ओके, यहाँ पे यूरो रिस्क फॉलिंग टू 2024 लो विद ईसीबी सेज बीटिंग फेड ऑन कट्स। मतलब यहाँ पे देखिए एक बात आप ऑब्जर्व करिए, जैसे कि कंट्रीज के सारे नेशनल बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है, सारे कंट्रीज के जो ये बयान जारी करते हैं जैसे कि सारे डिपेंड अपॉन फेड। जैसे ही फेड अपना जो कम करेगा उसके दौरान बके बाची जो भी बाची सो रिमेनिंग कंट्रीज जो भी है वो सारे फेड के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि फेड अपना अनुसार क्रम लेगा, ये उसके फॉलो अप करेंगे। सर डेटा इज नॉट चेंज बट इफेक्ट इज गुड। मेरा यस यस डेटा इज नॉट चेंज and not impact in dollar also. Yes, yes, boss. सो यहाँ पे पोवेल ने जो कंटिन्यूसली जो जनवरी से हम लोग देखते आए हैं, क्योंकि ये पोवेल का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए फ्यूचर के लिए। तो पोवेल अपना जो बात वही रखा, वी आर इन द रोड ऑफ इन्फ्लेशन, वी आर कॉन्फिडेंटली वी आर गो एंड अचीव द इन्फ्लेशन। मतलब इसका मतलब है वो 2% जो इन्फ्लेशन है वो अचीव करके ही रहेंगे। तो वो कॉन्फिडेंटली बोला, लेकिन उसके फेस पे उतना कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था। मतलब यहाँ पे एक रिपोर्टर था पेटे एंड ऑल ग्रीन टैक्सेस का एक रिपोर्टर था, उसने सवाल किया कि पोवेल को, जैसे कि 2019 आई थिंक इट्स कोरोना टाइम, फ्रॉम 2019 आप बोल रहे हैं जैसे कि वर्ल्ड वाइड यूएस को आप सारे कंट्रीज के यूएस को ऊपर घुमा के देखेंगे, मतलब सारे कंट्रीज के नजर यूएस पे रहेगी, ऐसा मैं करके दिखाऊंगा। ये स्पीच पोवेल ने दी थी 2019 पे। तो उस स्पीच को लेकर मिस्टर एआई ग्रीन रिपोर्टर ने वो सवाल निकाला, क्योंकि जब 2019 से लेते हुए वहां से इन्फ्लेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन इन्फ्लेशन अभी बढ़ता ही रहा। अभी फिलहाल मोर देन 2% इन्फ्लेशन हो गया। इसके लेकर जवाब गया, लेकिन पोवेल की तरफ से कुछ आंसर तो नहीं मिला। लेकिन बहुत अच्छा सा सवाल था। पोवेल ने जो उनको जवाब दिया कि वी आर वेरी क्लोज टू इन्फ्लेशन वी आर गेटिंग। तो मिस्टर टोरस ने 3 सवाल किए थे, उसमें एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। मतलब जैसे कि गोल्ड अभी तो मैक्सिमम हाई जा चुका है, हायर हाई बनाते मैक्सिमम हाई जा चुका है। अगर गोल्ड इसी तरह हायर हाई बनाते रहेगा तो डॉलर को बहुत मार पड़ेगा, इट्स ए फैक्ट। अगर इसको क्या करना चाहिए, जो पोवेल का जवाब था, डॉलर को लेके हम लोग गवर्नमेंट ऑफ यूएस के लिए हम लोग सामने रखेंगे फाइल्स। तो हम लोग फाइल मूवमेंट करेंगे कि गोल्ड के साथ कुछ समझौता कर ले। तो ऐसी बात तो कल हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर ये बात कॉन्फ्रेंस में हुई है मतलब ये कुछ हलचल देने वाली है। अगर पोवेल ने अगर यूएस गवर्नमेंट के सामने जो अगर इसको लेके रखा फाइल को, अगर गोल्ड के जो भी है इन्वेस्टर्स उन्होंने मान लिया थोड़े दिनों के लिए, तो यहाँ पे हम लोग को गोल्ड बहुत शानदार नीचे गिरने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो है आज का जो बिडन वाला स्पीच, तो जॉय बिडन जो है, जो प्रेसिडेंट है हमारे,
हमारे नहीं, सॉरी, यूएस के। तो यूएस के प्रेसिडेंट जॉन बाइडेन ने आज जस्ट फिलहाल बयान दिया, सिर्फ 2 सेकंड की, तो 10 सेकंड्स के पीछे, जैसे कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है 6 मंथ से। तो इसके दौरान हम लोग को बहुत मार पड़ रहा है, ये वजह से भी मार्केट नीचे जा सकता है, आई थिंक हो सकता है। तो इतना बहुत जानकारी है कल को लेके, आज को लेके। और आज का जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है फेड चेयरमैन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए, क्योंकि कल अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस है और नेक्स्ट सीपीआई और पीपीआई डेटा आने वाला है। तो सीपीआई और पीपीआई डेटा दोनों को मिला के आज का जो पोवेल का जो स्पीच आएगा वो महत्वपूर्ण होगा। तो इसके लिए आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको हम लोग ध्यान से देखना चाहिए, फोर्थ चेवल का जो स्पीच। तो अप टू स्पीच है सीपीआई का ऑन, आई थिंक 11, 7, 8, 9, 10, हाँ 11 को है पीपीआई और सीपीआई, दोनों इंपॉर्टेंट डेटा है। तो इसको लेकर हम लोग आज ही देखेंगे क्या हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे। वेरी गुड बॉस, एंड थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल टीम। जब से इतनी न्यूज चल रही थी, उमेश पूछते हैं कि अभी मिश्रा कि सर गोल्ड क्यों इतना मूव कर रहा है अभी न्यूज, इसीलिए तो न्यूज बता रहे हैं आप लोगों को ना क्यों मूव कर रहा है। इस लाइव को जाके फिर से एक बार देखना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। फोकस फोकस, जल्दबाजी मत रहो, समझ में आएगा। हो सकता है न्यूज आपको समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, आएगी धीरे धीरे, सब समझ में आएगा। दैट इज व्हाट द फंडामेंटल इज गोइंग ऑन। और आज की जो पॉवेल जो 7 PM पे जो न्यूज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पूरा डायरेक्शन चेंज करेगी गोल्ड का और यूएस डॉलर का। इंडेक्स के बारे में क्या है, अब क्या लेकर आते हैं आज। कल अगर आप लोगों ने शायद न्यूज देखी, आई डोंट नो आप लोगों ने देखी नहीं देखी, लेकिन अगर न्यूज देखी होगी तो जो फेड के चेयरमैन है उनका चेहरा देखने लायक था। उनके पास क्वेश्चंस के आंसर नहीं थे, पहली चीज। ऐसे से क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन सामने आए और कुछ क्वेश्चन के आंसर उन्होंने बहुत मैनिपुलेशन दिए और समटाइम कुछ क्वेश्चन के आंसर नॉर्मल तरीके से दिए, लेकिन चेहरे पे जो थी एक बिल्कुल रौनक, जो बोलते हैं रौनक नहीं थी इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि इट्स द क्वेश्चन ऑफ द यूएस इकोनॉमी, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट क्लेम, लॉट ऑफ प्रेशर पूरी वर्ल्ड के लोगों ने। तो उनको इट इज, अब उनका भी कहना सही है कि इट इज अ शॉर्ट टर्म इकोनॉमी को, जो वर्ल्ड वाइज इकोनॉमी को इतने दूर तक लेकर आए हैं तो छोड़ेंगे नहीं। इट इज शॉर्ट टर्म रिसेशन, जिस रिसेशन की वजह से ये शॉर्ट टर्म देखने को मिलता है, बट लॉन्ग टर्म उनके विजन है। ऑलरेडी वो जीडीपी को और एम्प्लॉयमेंट को आगे ले जाने की प्लानिंग है, बट इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं कि वो आए ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो जाएगा, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा। कोई भी चीज को, अब जैसे कोई चीज खराब हुई है ना, उसको बनने में, सुधरने में थोड़ा समय लगेगा ना, अब इकोनॉमी है। अब ऐसा तो नहीं कि ओवरनाइट आज आ जाएंगे, लाइव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे, लाइव में बोलेंगे तो इकोनॉमी सुधरेगी, ऐसा नहीं होता। इट इज अ रोड मैप कि किस तरीके से यूएस की इकोनॉमी को ऊपर लाया जाए, यूएस की, बट इट इज अ प्लान। इट विल टेक सम टाइम, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, धीरे 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 मे बी इट विल कम द अपर डायरेक्शन। यूएस इंडेक्स जो धीरे धीरे अपर डायरेक्शन में जाएगा, धीरे धीरे, जितना डाउन आया धीरे धीरे आ जाए, बट इट विल टेक सम टाइम, सम मंथ, ओवरनाइट नहीं होगा। तो अगर हम आज भी सोचेंगे गोल्ड अगर यहाँ से $200 ऊपर आया है, $200 आज की न्यूज में नीचे जाएगा, तो नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। जाएगा $20-25, $30, ये मोमेंट नॉर्मली मिल जाएगा। गोल्ड ने एक नेक्स्ट स्टैंडर्ड सेट कर दिया, लोगों को सेफ वे लगता है। गोल्ड ऊपर क्यों जाता है कि लोगों को ऐसा लगता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को ऐसा लगता है, जब मार्केट क्रैश होता है, जब मार्केट गिरता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सेफ है। तो मल्टीपल लोग गोल्ड में आके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जहां पर सेफ माना जाता है गोल्ड। आप भी गोल्ड देख रहे हैं, मैं भी गोल्ड देख रहा हूं, मुझे भी गोल्ड को देखते देखते 25 साल हो गए, जब से थोड़ा और संभाला गोल्ड को समझ में आया, जब से मैं गोल्ड की प्राइस देख रहा हूँ। आई थिंक मैं गोल्ड की प्राइस देख रहा हूँ 2000-3000 से, शायद 3000 से शायद देख रहा हूँ मैं। आज 3000 की गोल्ड प्राइस इंडियन रेट के हिसाब से आज 65,000 रुपीज चल रहा है। मतलब कितना, 25 था। मतलब एवरी ईयर आप हर साल गोल्ड को देखेंगे, जब भी आप गोल्ड लेने जाते हैं तो आपको प्राइस अप डायरेक्शन मिलता है। गोल्ड मतलब हर साल अपना एक नया हाई बनाता है। गोल्ड ने इस बार अपना स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, जो कि 2000 से नीचे था, अब 2000 के ऊपर आ गया। $2000 के ऊपर गोल्ड ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया। अब जो प्राइस चलता रहेगा 2050 से 2150, ये एक बेंचमार्क बन गया है। मार्केट प्राइस नीचे भी लेगा, कितना नीचे लेगा, 2050, ये एक बेंचमार्क है। तो गोल्ड का एक बेंचमार्क सेट हो गया, जो हम हर साल देखने को मिलता है। बट समटाइम कुछ अच्छी न्यूज रहेगी, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, लोग इंडेक्स में, बैंक में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, कोई स्कीमें आएंगी, कोई बॉन्ड्स आएंगे, गवर्नमेंट कुछ अलग अलग तरह की स्कीमें लेकर आएगी, लोग अपना पैसा डाइवर्सिफाई करेंगे। काय के लिए, फास्ट गोल्ड में जो है कि मान लीजिए गोल्ड में अगर आपको साल में 15%, 20% मिलते हैं, तो सब स्कीम कुछ ऐसी आएंगी जिसमें इकोनॉमी आगे जाए, कुछ बॉन्ड्स आ जाए, तो लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंडेक्स और डॉलर में अब डायरेक्शन देखने को मिलेगा, डे बाय डे, मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ। देन गोल्ड में गिरावट देखने को मिली। हमने देखा है कि गोल्ड 2150 जाने के बाद भी 1850 तक गया है। तो समटाइम मैनिपुलेशन होता है, और समटाइम क्या होता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, जो गोल्ड, जो वेल ग्रुप होते हैं, वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे भी गोल्ड
गॉस ने एक चीज बोला कि पवेल को, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर को उनको बोलेंगे फिलहाल भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना करें, समझ ना आप। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो गोल्ड का ग्रोथ थोड़ा सा रुकेगा, गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा रुकेगा, हमको देखने को मिलेगा, देन धीरे 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 नॉर्मल तरीके से आगे। तो ये इस तरीके की पॉलिसी होती है, हाई लेवल की चीजें। बट हमको कैसे प्ले करना है, हमको एक बार हमको प्ले कैसे करना है। अब इतनी बड़ी सी लोग सोचते हो यार ठीक है, सब ठीक है, इतनी बड़ी बात है, हमको क्या करना है सब बातों से। हम तो मार्केट चले, मार्केट कहाँ जाए, शायद सर बता दे कि गोल्ड बाय में जा रहा है, गोल्ड सेल में जा रहा है, बस हमारा तो इतना ही काम है। जनरली आप सोचते होंगे ना यार क्या कहाँ की बकवास चल रही है, क्या है एफए, किस किस के दिमाग में ऐसा आता है, फ्रैंकली टेल मी। कुछ लोगों को एफए समझ में नहीं आता होगा, ये कहाँ मतलब करने थे, फॉरेस्ट ट्रेडिंग करने निकले थे, ये क्या सब सामने आ गया। काफी सारे लोग, अपनी अपनी राय, अपनी अपनी सोच है, जिसकी जैसी सोच, जिसको जैसा लगता है। बट ट्रेडिंग करने निकले हो, एजुकेट तो होना पड़ेगा दोस्त। नहीं तो अभी क्या हुआ है, पिछले 3-4 दिन में अच्छे अच्छे ट्रेडर, अच्छे अच्छे अकाउंट मैनेजर, अच्छे अच्छे फंड मैनेजर निकल लिए, खत्म हो गए। आपके आसपास सराउंडिंग ढूंढ लेना, आप लोगों ने बहुत मिलेंगे, मुझे तो बहुत सारे मैसेज मुझे भी आए, फंस गए, स्टक हो गए। अच्छे जो नए नए बरसाती मेंढक आए थे मार्केट में फंड लेकर ट्रेडिंग करने के लिए, खत्म हो गए विदाउट एजुकेशन। और जो एजुकेशन के साथ हैं आप लोग हैं, जो एजुकेशन आपको बेनिफिट मिला हुआ है, तो एक ही चीज है, समझ में नहीं आए तो एक्सपर्टीज ले लो। हमको अगर हम एफए पढ़ना नहीं आता, हमको टी करना नहीं आता, एक्सपर्टीज ले लो, एक्सपर्टीज के साथ चलो, डे बाय डे ग्रोथ करें। मैंने देखा है काफी सारी टीम में कौन ऐसा है जिसको ये जो सिस्टम मैंने बनाया है इसका बेनिफिट नहीं मिला, नए लोगों को छोड़ के जो एक हफ्ते से आए कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। पुराने लोग आज 56 लोग हैं जो मैंने सिस्टम को खड़े किया है, एज पार द टेक्निकल एनालिसिस, एज पार द फंडामेंटल एनालिसिस, एज पार द सिस्टम, जो अपडेट कर रहा हूं मैं, रोज लाइव में आ रहा हूं। कोई ऐसा एक बंदा है जो जिसको लगता है कि नहीं ये तो सब बेकार है, आज के आज लाइव में उसकी फीस रिटर्न कर दूंगा मैं, आज के आज लाइव में उसकी फीस में रिटर्न कर दूंगा। बाकी लोग लिख देते मतलब कुछ ना कुछ तकलीफ है। गॉस का कुछ अपडेशन बाकी है, गॉस का भी अपडेशन लेते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, अप्रिसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि जब अप्रिसिएशन आता है तो मुझे और काम करने में और मजा आता है हम लोगों को, तो डेफिनेटली हम लोग वैल्यू दे रहे हैं आप लोग को। चलो गोल्ड अपना गॉस का कुछ अपडेशन रह गया, कुछ पूछ लेते हैं क्या है। यस गॉस, यू आर अनम्यूट। थैंक यू सो मच सर। सॉरी सर, एक्चुअली डेटा हो गया जो बैंक का जो 4% था यूरो का, वो 4% ही रहेगा। लेकिन मार्केट जो नेगेटिव गया है इस स्टेटमेंट से गया है, जैसे कि ईसीबी के दौरान ईसीबी स्टाफ के दौरान एक बयान जारी किया, जैसे कि 2% इन्फ्लेशन है ईसीबी में, यूरो में 2%, 2.3% इन्फ्लेशन है। इस 2% इन्फ्लेशन के लिए इन लोग टाइम ले रहे 2025। तो ये बयान के दौरान मार्केट नीचे उतरा। और सेकेंड थिंग, ईसीबी 18th और 19th को उसका फेड रेट भी कम करने वाला। सर मैंने आपको एक ग्राफ भेजा हुआ व्हाट्सएप पे। ओके नाउ, अभी जस्ट नाउ? नहीं सर, आफ्टरनून। ओके आफ्टरनून, ओके, आई चेक इट आउट। दिस वन? यस सर, दिस वन। सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली उसका डेटा है, जैसे कि ईसीबी ने कट प्राइस इन मार्केट इम्प्लीमेंटेड रेट चेंजेस इन बीपीएस। मतलब ईसीबी ने अप्रैल में अगर अपना रेट कट किया तो मार्केट ऊपर जा सकते है यूरो का। अगर ईसीबी ने जो जून का जो ऑलरेडी डेटा से में लेके आ रहा है, जैसे कि फेड भी जून में कट होगा और ईसीबी का भी जून में कट होगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात हुआ है। अगर ईसीबी ने जून में रेट कट किया तो मार्केट धीरे धीरे से नीचे उतरेगा। अगर जुलाई तक तो चलेगा तो आपके सामने डेटा दिख रहा है 0.09% इन्फ्लेशन जा सकता है वहां पे। सो ये डेटा रहा। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको प्ले कैसे करना है, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्ले करना है, छोटे लॉट साइज से प्ले करना है, मार्केट के ट्रेंड के साथ से प्ले करना है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो प्ले करना है, नहीं होता है तो नहीं, प्ले नहीं करना है ना। रिजेक्शन होता है, कंफर्मेशन आता है तो प्ले करना है, इंपॉर्टेंट एरिया से प्ले करना है, टॉप का एरिया, बॉटम का एरिया, वहां से प्ले करना है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऊपर में कोई लिक्विडिटी वाला पॉइंट बन रहा है, लाइक ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो या इंड्यूसमेंट पॉइंट, वहां से प्ले करना है। नहीं समझ में आया तो प्ले नहीं करना है। और छोटे लॉट साइज का ऐसे मार्केट में स्मॉल लॉट साइज के साथ करना है, एसएल के साथ करना है, इस प्लानिंग के साथ करना है, तो हम इसके अंदर लॉन्ग टर्म टेक करेंगे। दैट इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में यही सिखाता हूँ। अब जनरली बाहर कहीं जाएंगे तो लोग ट्रेडिंग लेने के लिए बोलेंगे, मैं आपको ट्रेड लेने के लिए मना करता हूँ ऐसे सिचुएशन पे, क्योंकि वो जो लोग हैं वो उनका फोकस शॉर्ट टर्म पे रहता है और उनका काम है सिर्फ आईबी चलाना। तो वो बड़े बड़े ट्रेड कराना, मैंने कभी आप लोगों को सजेस्ट नहीं किया बड़े ट्रेड करने के लिए। ऑलवेज डू स्मॉल ट्रेड, स्मॉल सेल आउट साइज। तो ये लॉन्ग टर्म इस मार्केट के अंदर रहना है तो हमको एक डिसिप्लिन से आगे बढ़ना पड़ेगा। विदाउट डिसिप्लिन आगे बढ़ ही नहीं सकते। और डिसिप्लिन टूटेगा तो कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर आप डिसिप्लिन अपने बनाए हुए तोड़ते हो, उस इंडस्ट्री के रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ते हो, तो यू टू पे हेवी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। ऐसी फॉरेस्ट इंडस्ट्री में कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जिसको आपको फॉलो करना है। सेल्फ डिसिप्लिन ये इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट,
ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर। ट्रेडिंग करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप एक तो यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लो, ट्रेडिंग करना 2 मिनट में आ जाएगा आप लोग को। हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, कहां से बाय, कहां से सेल, 50 वीडियोस मिल जाएंगे तुम लोग को यूट्यूब पे। बट इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर की साइकोलॉजी डेवलप होना, जो कि लोगों को सालों लग जाते हैं। और मैं वो कोशिश करता हूं कि आपकी साइकोलॉजी में सुधार लेकर आऊं, आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर कर दूं, आपके डिसिप्लिन आपको बना दूं, ताकि आप लोग इसमें लॉन्ग टर्म प्ले करें। दैट इज माय इंटेंशन, और मेरा पूरे एजुकेशन के अंदर आपको यही मिलेगा। तो एनीवे, तो ये आज का एफए था और आपका टीए था। स्मॉल लॉट साइज से ट्रेड करें, और कंफर्मेशन आता है ट्रेड करें, नहीं समझ में आता तो ट्रेड नहीं करें। वैसे मार्केट अच्छा है, कमाने के लिए अच्छा मार्केट है, और जैसे भी कंफर्मेशन मिलता है इस पर टीए ब्रेकअप स्ट्रक्चर अगर हो रहा है फिर से, तो उसमें ट्रेड में जाए। और अगर रिजेक्शन हो रहा है, अब ऐसे टाइम पे क्या है कि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर रहा है मार्केट ना, तो कोशिश करना कि ऐसे टाइम पे बाय की तरफ थोड़ा सा कम मूव करना, सेल की तरफ ज्यादा करना। इसका मतलब नहीं कि बाय नहीं करना है, मार्केट सेल में जा रहा है, बाय मार्केट बाय में जा रहा है और आप सेल करो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है तो डेफिनेटली मार्केट $15-20 ऊपर की तरफ मूवमेंट लेगा। अगर नहीं हुआ, रिजेक्शन हुआ, कंफर्मेशन मिल गया, पीओआई बना लिया, सेकंड कैंडल बना लिया, कंफर्मेशन मिल गया, एंड डॉलर के अंदर इंडेक्स के अंदर वॉल्यूम आ गया, देन गो फॉर द गोल्ड डाउन की तरफ मूव करेगा। तो जैसा भी सिचुएशन बनती है उसके अकॉर्डिंगली आपको प्ले करना है। तो न्यूज का वेट करो, और न्यूज आएगी तो कम से कम घंटा 2 घंटा 3 घंटा मार्केट में मोमेंट देखने को मिलेगा हम लोग। तो हम भी लोग भी न्यूज का वेट कर रहे हैं, उसमें जो भी कुछ होगा आई एम ट्राइंग टू अपडेट, कुछ अपडेट कर दूंगा वीआईपी में किस तरीके से करना है। बट एक ही चीज है, अभी भी आप लोग अपना एसएल के साथ काम करें ऐसे मार्केट में। आसिफ भाई, एक्चुअली हमने रिसर्च भी स्टार्ट किया हुआ है, और हम लोग काफी सारे पेड वर्जन हम लोगों ने लिए हुए हैं, जहां से हमको डेटा मिलता है। और भी यहाँ पर भी हम लोग काफी सारी चीजें स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली। जो कुछ स्पेशल हम लोगों ने जो सर्विसेज स्टार्ट की दुबई में, तो उसका पूरा जो बेनिफिट्स है वो अभी आप लोग ये मत समझना कि मैं कोई अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहा हूँ, बट यस डेफिनेटली उसका जो डायरेक्टली बेनिफिट है वो क्वांटम मेंबर को है, क्योंकि वो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है हमारा रिसर्च में। हम लोग यहाँ पर बैठ के रिसर्च करते हैं, रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट बनाया है ना मैंने, तो रिसर्च चलता रहता है। तो रिसर्च में क्या होता है कि जो पेड वर्जन है, जैसे ब्लूमबर्ग की हो गया, ब्लूमबर्ग से पेड वर्जन ले लो, तो काफी सारे जो न्यूज लाइव अपडेट मिल जाते हैं। कुछ ऐसे वेबसाइट है जो डेटा प्रोवाइड करते हैं हमको, जिनका $2,000-2,500 कॉस्ट है। मैंने शायद लास्ट टाइम दिखाया भी था मैंने, $1,500 का। तो ऐसे हमारे पास कुछ पेड वर्जन हम लोगों ने ले रखे हैं, जो हमको सिर्फ रिसर्च के काम में आता है। वो डेटा देते हैं, डेटा के बेस पे हमको आइडिया लगती है, तो पूरा दिन भी जाता है पूरा। तो ये जो मैं दुबई में सर्विस स्टार्ट किया, ये पूरा टोटली रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग है। हवा में ट्रेडिंग नहीं है। टीए अपनी जगह काम करता है और रिसर्च एक अपनी जगह काम करता है, तो रिसर्च बेस बनाया हुआ है। और जो क्वांटम क्लब है, क्वांटम, इसका पूरा बेनिफिट जो है नेक्स्ट वीक से, और भी हम लोग इस पे अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक से जितने भी क्वांटम मेंबर है उनका इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऑलरेडी मैं क्वांटम वाली जो सेशन है उसमें एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को, ठीक है ना। तो ये समझ लो कि आपको एक पूरी रेडीमेड एक रेसिपी मिलने वाली है, बट आपको उसको फॉर्मूले के साथ पकाना है बस। तो दैट इज व्हाट द क्वांटम नेक्स्ट लेवल। तो इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ उसमें काफी सारा, और उसका बेनिफिट भी आप लोग को मिलेगा। तो दैट इज व्हाट इट्स क्वांटम। चलो, थैंक यू सो मच। ये था आज का हमारा लाइव, और उम्मीद करता है कि आज भी हम लोगों ने कुछ वैल्यू देने की कोशिश की होगी आप लोग को। और देयर इज नो शॉर्टकट के चक्कर में ना रहे, और कोशिश हमेशा ये रहेगी रोज कुछ ना कुछ जो भी हम मार्केट से डेटा मिलता है आप लोगों के सामने लेकर आए, और आप लोगों के सामने रख दे कि ये डेटा काम कर रहा है। और आप पेन और पेपर लेके हमेशा बैठे कि कौन सी चीज क्या हो रही है। तो जब आप नोट डाउन करना चालू करेंगे तो 1 महीने के बाद आपको एफए समझना आना चालू करेगा। जो लोग नए लोग हैं शायद उनको एफए समझ में नहीं आएगा, बट आफ्टर 1 मंथ एफए समझना आना चालू करेगा। जनरली कोई भी सब्जेक्ट हम लेते हैं, चूज करते हैं, तो हमको स्टार्टिंग में कोई बुक पढ़ते हैं, हमको शायद कुछ चीजें समझ में नहीं आती, स्टार्टिंग बाद में आती है। एक नया मोबाइल भी अगर आप खरीद के लेकर आओगे, अगर आप एंड्रॉइड यूज करते हो और एंड्रॉइड की जगह आप कोई एप्पल दे दे, तो थोड़ा समय लग जाता है फंक्शन समझने के लिए ना। इसी तरह से चीजें होती है, ठीक है ना। इस तरीके से मार्केट काम करता है। तो थोड़ा सा सीखने में फोकस करें, एक टाइम टेबल बना के, और सीखते सीखते आगे बढ़े। चलिए, थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो।